मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया जा रहा था। तो कल आपको पाचन तंत्र में आपको एक पार्ट्स बताया गया था, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या है। अब इसके बाद देखिए एक बेसिक चीज़ें बता रहे हैं कि आपको मालूम है कि मुख मार्ग द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है। फिर भोजन जो है ग्रहणी ग्रसनी से होता हुआ, ग्रासनली से होता हुआ अमाशय पे पहुंचता है। अमाशय के बाद जो है धीरे धीरे फिर इसके जो है छोटी आंत पे पहुंचता है और वहाँ पर उसका पूर्ण पाचन होता है। सबसे पहला पाचन अमाशय में होता है, फिर इसके बाद अग्नाशय में, फिर इसके बाद पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि जो बड़ी आंत में है केवल जल का अवशोषण होता है, ये बताया गया था। छोटी आंत के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है जो सी आकार की संरचना जुड़ी हुई होती है, इसको ग्रहणी बोलते हैं, जो छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है। इसके बाद इसका मध्य भाग मध्यांत कहलाता है, जेजुनम, और इसका लास्ट जो पार्ट्स होता है वो इलियम कहलाता है या शेषांत कहलाता है। आपको बताया गया था कि जो शेषांत है इलियम पार्ट में रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर कहाँ पाए जाते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है, एक क्वेश्चन आता है। तो रसांकुर छोटी आंत के पश्च भाग यानी इलियम में पाए जाते हैं। यह क्षुद्रांत, छोटी आंत को क्षुद्रांत भी बोलते हैं और छोटी आंत में पाया जाता है। इसके बाद जो है पूर्ण पाचन जो है आपका कहाँ होता है, पूर्ण पाचन आपका छोटी आंत में होता है। इसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ का मतलब व्यर्थ पदार्थ, वो जो है बड़ी आंत पे जाकर के मलाशय पे एकत्र हो जाते हैं और मल द्वार द्वारा समय समय पर बाहर होते हैं। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है और कोई पाचन क्रिया नहीं होती, क्योंकि जो आपका अवशोषित भोजन है वो किस में मिल जाता है, जीव द्रव्य में, और क्या बनाता है, ब्लड का निर्माण करता है और उसके द्वारा पूरे शरीर पे परिसंचरित होता है। तो इस प्रकार जो है ये आपको आहार नाल के मुख मार्ग से लेकर के मल द्वार तक जो संरचनाएं आपने देखी है वो आहार नाल की है, जो मनुष्य में लगभग 8 से 9 मीटर होती है। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हमने कल बताया था। एक पाचन तंत्र में पहला पार्ट्स बताया था आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा आपको पाचक ग्रंथियाँ यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब आपको यहाँ पर पढ़ना है पाचक ग्रंथियाँ, तो वो भी हमने बताया था कि पाचक ग्रंथियाँ हैं कौन कौन से। पाचक ग्रंथियाँ, तो सबसे पहले आप पाचक ग्रंथियों में मान लीजिए अमाशय। तो अमाशय के बारे में हमने कल बताया था, ये आपका पार्ट्स है। अमाशय के 3, ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, ठीक है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग जिसकी संरचना जे आकार की होती है, ये देखिए जे आकार की है, तो वो जो है अमाशय कहलाता है। इसको हम जठर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि इससे जठर रस स्रावित होता है। और जठर रस में कौन कौन से पाचक एंजाइम्स होते हैं वो हमने कल बताया था। एक होता है अमाशय में HCl, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और रेनिन। ये 7 टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि रेनिन कहाँ पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। HCl कहाँ पाया जाता है, अमाशय में। पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, अमाशय में। ये 7 टाइप क्वेश्चन हैं। देखिए जो HCl है आपके अमाशय में यानी पेट में इतना एसिड होता है कि जो आपका सॉलिड भोजन होता है उसको वो गला देता है, और हानिकारक सूक्ष्म जीव जो भोजन के माध्यम से या जल के माध्यम से पानी जब पीते हैं, दूषित पानी पी लिया, तो वो सूक्ष्म जीव उनको डेड करते हैं, यानी उनको भक्षण करते हैं। अपने शरीर में अगर एसिड नहीं हो तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि एसिड ना होने से फिर जो है व्यक्ति बीमार ज़्यादा होने लगेगा। और ये जो है हानिकारक जो फूड्स आप खाते हैं तो उनको भी गलाने का काम करता है और उनके जो सूक्ष्म जीव हैं उनको डेड करता है। तो HCl भी एक महत्वपूर्ण भूमिका आपको मतलब अमाशय में निभाता है। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पचाता है, क्योंकि आप जो संकलित आहार लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज वगैरह होते हैं। तो प्रोटीन को जो पचाता है वो प्रोटीन पाचक एंजाइम्स कौन सा है, पेप्सिन। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट को जो पचाता है वो एमाइलेज, वसा को जो पचाता है वो है लाइपेज। और इसके बाद जो रेनिन है ये दूध में जो कैसीन पाई जाती है, क्योंकि आपको मालूम है कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा दूध में होती है, तो उसमें जो है कैसीन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है, उसको वो रेनिन का काम है कैल्शियम जो दूध में कैसीन है उसको परिवर्तित करने का काम करता है रेनिन में।
तो ये तो अमाशय है जो आपको अमाशय के बारे में लिखना है अलग से, आहार नाल में नहीं, ये पाचक ग्रंथियाँ उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद आता है अग्नाशय। अमाशय के बाद आता है अग्नाशय जो ग्रहणी से, जो सी आकार की संरचना होती है उससे जुड़ी होती है। देखिए एक चीज़ और पूछा जाता है, क्रमाकुंचन गति क्या है? जो अमाशय में भोजन पचता है तो क्योंकि अमाशय में पेशियाँ होती हैं, अनुदैर्घ्य, वर्तुल और रेखी पेशियाँ होती हैं। जब आप सांस लेते हो या सांस छोड़ते हो तो में जो है अमाशय में जो पेशियाँ होती हैं वो गति करती हैं, जिससे जो आप भोजन करते हैं वो उसका उथल पुथल होता है और भोजन की लुब्धि बन जाती है। एक या डेढ़ या 2 घंटे जो है भोजन पेट में पड़ा रहता है, यहाँ पूर्ण पाचन नहीं होता। फिर यहाँ से खसक करके, क्योंकि कुछ एंजाइम्स आपको लीवर से मिलते हैं और कुछ अग्नाशय से मिलते हैं, फिर वो छोटी आंत पे जाता है। फिर ये सी संरचना से जो ग्रहणी है इससे 2 चीज़ें जुड़ी होती हैं, एक आपका पाचक ग्रंथि है लीवर और एक पाचक ग्रंथि है अग्नाशय। अब यहाँ जो है सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी पाचक ग्रंथि है जो पूछी जाती है, लीवर के बारे में पढ़ेंगे। तो लीवर क्या है? यकृत। यकृत ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, क्योंकि अगर लीवर सही है तो डाइजेशन सही होगा, लीवर अगर इन्फेक्टेड है तो डाइजेशन सही नहीं होगा और लीवर इन्फेक्टेड होने के कारण जॉइंटिस या कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं दूषित जल पीने से। तो ये लीवर भी एक आपका महत्वपूर्ण अंग के रूप में है और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। यहाँ पर जो लीवर का काम, क्योंकि ये लीवर की जो संरचना होती है 2 पिंडों से बनी होती है, इसके एक पार्ट्स पर क्या पाया जाता है? 2 पिंडों का बना होता है, इसमें पित्ताशय पाया जाता है। लीवर का मुख्य काम क्या है? पित्त यानी वायु, पित्त का निर्माण करना, क्योंकि क्षारीय माध्यम होता है और ये भोजन को सड़ने से रोकता है। तो लीवर जो है एक सबसे बड़ी ग्रंथि है, 2 पिंडों की बनी होती है, इसमें पित्ताशय पाया जाता है, ये पित्त का निर्माण करता है। पित्त कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। एकत्र कहाँ होता है? गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय में होता है। ये जो है गाल ब्लैडर है, इसको पित्ताशय बोलते हैं। यहाँ पर ये भोजन मतलब पित्त एकत्र होता है। फिर इसके बाद यहाँ से जो पाचक एंजाइम्स है वो कहाँ आते हैं? ग्रहणी पर। फिर इसके बाद आता है अग्नाशय। इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है पित्त, उसके लीवर के कार्य बताइए। तो लीवर के जो कार्य हैं वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कार्य क्या है कि ये भोजन को सड़ने से रोकता है, पहला कार्य लीवर का। यकृत का पहला कार्य है ये भोजन को सड़ने से रोकता है। दूसरा, भोजन को क्षारीय बनाता है। तीसरा, भोजन मतलब रक्त में जो हिपेरिन नामक होता है पदार्थ, हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। हिपेरिन क्या होता है? आपने देखा होगा कि शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है, लेकिन जैसे चोट लगती है तो शरीर बाहर आकर के ब्लड जम जाता है। तो रक्त का ब्लड किस प्रोटीन से जमता है और किस प्रोटीन से नहीं जमता। आप देखेंगे शरीर के अंदर जो है ब्लड चलता रहता है, वो नहीं जमता, जबकि जैसे बाहर आता है जम जाता है। तो आपको बता दें कि जो रक्त जम जाता है उसमें प्रोटीन होती है प्रोथम्बिन। प्रोथम्बिन नामक प्रोटीन होती है जो रक्त को जमाती है, और जो रक्त को जमने नहीं देती है वो होता है हिपेरिन, जो लीवर से बनता है। लीवर से हिपेरिन का निर्माण होता है जो रक्त को जमने नहीं देता। और लीवर का मुख्य कार्य है वसा का संश्लेषण करना या वसा का इमल्सीकरण करना। फिर इसके बाद जो है घाव को मतलब जो है जो आपके हानिकारक सूक्ष्म जीव वगैरह है इनको भी नष्ट करना। तो लीवर बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे मेन काम तो इसका पित्त का निर्माण करना, और कहाँ एकत्र होता है? पित्ताशय। तो ये हो गया आपकी दूसरी पाचक ग्रंथि। अमाशय हो गया, लीवर हो गया। अब इसके बाद आता है अग्नाशय, पैंक्रियाज। इसको हम पैंक्रियाज, ये भी एक ग्रंथि है, पाचक ग्रंथि है अग्नाशय। लेकिन ये ग्रंथि देखिए आपके शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियां मेन होती हैं, एक बहिस्रावी और एक होती अंतःस्रावी। लेकिन जो अग्नाशय है आपकी ये मिश्रित ग्रंथि है, ये बहिस्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। बहिस्रावी ग्रंथि क्या स्रावित करते हैं? एंजाइम जो शरीर के लिए आवश्यक है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या स्रावित करते हैं? हार्मोन्स जो शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हार्मोन्स और एंजाइम कौन बनाते हैं? ग्रंथियां बनाती हैं। तो अग्नाशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड। और अग्नाशय की जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं उससे क्या स्रावित होता है? एंजाइम्स। तो ट्रिप्सिन, अग्नाशय से कौन सा एंजाइम बनता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ये भी प्रोटीन पाचक एंजाइम से, एमाइलोक्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। तो ये सब क्या है? एंजाइम से प्रोटीन को
को पचाता है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ये वसा को पचाता है। तो आमाशय के बाद पाचन कहाँ होता है? अग्नाशय में। अग्नाशय में भोजन का पाचन होता है। और वहाँ पर जो प्रोटीन पाचक एंजाइम्स है वो क्या है? ट्रिप्सिन है। कार्बोहाइड्रेट पाचन कौन करता है? माइलेज। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। तो इस प्रकार ये पाचन हो जाता है। फिर इसके बाद अग्नाशय। अग्नाशय बहिस्रावी ग्रंथि से आपको मालूम हो गया कि एंजाइम स्रावित होते हैं, ट्रिप्सिन वगैरह। और अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं। और ये छोटे छोटे पिंडकों की बनी संरचना होती है जिसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं भी कहते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं अंतःस्रावी ग्रंथि से बनी हुई संरचना होती है। और इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका। अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है और बीटा कोशिका से इंसुलिन। इंसुलिन आपने नाम सुना होगा कि इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? डायबिटीज यानी मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो डायबिटीज क्यों हो जाती है? क्योंकि जब रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो उसी को हम कहते हैं मधुमेह नामक रोग या डायबिटीज कहलाता है। तो अग्नाशय से जो आपका है इंसुलिन हार्मोन्स, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, लैंगरहैंस की दीपिकाओं में बनता है। तो अग्नाशय को हम लैंगरहैंस की दीपिकाएं एक पार्ट से अंतःस्रावी ग्रंथि का हार्मोन स्रावित होता है। तो इंसुलिन कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है। या अगर पूछ ले अग्नाशय न दिया हो तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं में बनता है इंसुलिन। ठीक है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज, मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो इस प्रकार ये आपका अग्नाशय के बारे में। ठीक है। तो अग्नाशय का मुख्य कार्य क्या है? अग्नाशय का मुख्य दो कार्य आप लिख सकते हो, क्योंकि बहिस्रावी अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि। तो पहला कार्य एंजाइम स्रावित करता है, दूसरा कार्य है हार्मोन्स स्रावित करता है। भाई बहिस्रावी से एंजाइम और अंतःस्रावी से हार्मोन। तो यही दो इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आप बता सकते हो डायबिटीज यानी मधुमेह। और इंसुलिन कहाँ बनता है? तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं में या अग्नाशय में बनता है। अब इसके बाद आपका बचता है छोटी आंत। तो इसको नेक्स्ट आपको वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।